नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन क्लास मिल रही है। क्लास को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, बहुत प्यारा कंसेप्ट होगा। और आज जो टॉपिक आपके लिए है वो राष्ट्रपति है। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर थंबनेल पर देख पा रहे हो, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट। ठीक है, तो राष्ट्रपति के कौन कौन से आर्टिकल हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे कैसे होता है, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है, और राष्ट्रपति बनने की योग्यता, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तब प्यारे बच्चों, एक ही कंसेप्ट पर डिटेल से चर्चा होगी। बिल्कुल सेशन को आप ज्वाइन कर लें, बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है आपके लिए। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आपके लिए आज का जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट। बिल्कुल सभी प्यारे बच्चे हेडिंग डाल लें, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति में सबसे पहले आप आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, लिख दीजिए आप। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? अनुच्छेद 52 में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर ये लाइन एग्जाम में क्वेश्चन बनती है तो आप कौन सा आर्टिकल लगाओगे? आर्टिकल नंबर 52 आपको लगा देना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है? 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? अब यहां पर क्वेश्चन आता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित या समाहित, या उस कार्यपालिका की जो पावर है उसका प्रयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगर ये लाइन आपके लिए क्वेश्चन बनती है तो आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा, तो प्यारे बच्चों कौन सा आर्टिकल आपको लगा देना? आर्टिकल नंबर 53 आपको लगा देना है। 52 आपका क्लियर हुआ, 53 आपका क्लियर हुआ। इसके बाद आर्टिकल नंबर 54, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 54। चलिए, आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति के बारे में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति का क्या है प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। क्या है प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 54 में है। इससे मतलब क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कौन कौन होते हैं शामिल? मतलब सीधा सीधा है, राष्ट्रपति के लिए वोटिंग कौन कौन करते हैं? बताइए, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के लिए वोट कौन कौन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या है? चलिए, एक लाइन में लिखता हूं मैं, पहले पूरी लाइन को, जैसे ऑप्शन में आती है। तो लिखिए आप, संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन एवं सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और बाद में दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं को भी शामिल कर लिया गया। अगर आपको ये लाइन समझ में आती है तो इस लाइन से मतलब क्या है? इस लाइन से मतलब ये है, या करके मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पर। जैसे संसद के दोनों सदन से मतलब जैसे लोकसभा, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा का मेंबर वोटिंग करता है, राज्यसभा का मेंबर वोटिंग करता है, और विधानसभा सदस्य वोटिंग करता है। विधानसभा सदस्य वोटिंग करता है। अब आपने इसको लिख दिया तो मतलब ये तीनों ही मेंबर कैसे होने चाहिए? मतलब ये है, तीनों ही मेंबर कैसे होने चाहिए? निर्वाचित। मतलब ये भी चुनाव जीत कर आने होने चाहिए। मतलब ये भी चुनाव जीत कर। मनोनीत मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। मनोनीत मेंबर क्या वो लोकसभा में है, राज्यसभा में है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते हैं, लेकिन उनको 2020 में उस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया है।
एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत नहीं होंगे अब, क्योंकि 2020 के अमेंडमेंट में उनको समाप्त किया है। तो राज्यसभा में जो मनोनीत मेंबर होते हैं कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो मनोनीत मेंबर कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, सिर्फ वही मेंबर भाग लेंगे जो खुद भी निर्वाचित हों, चुनाव जीतकर आए हुए हों। ठीक है, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट होगा आपके लिए आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल नंबर 55 क्या कहता है? 55। इसमें राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कैसी है? अगर आपसे पूछा कि चुनाव प्रोसेस, प्रक्रिया बोल दीजिए, प्रणाली बोल दीजिए। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कैसी है? क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार पूछा है? कैसी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको लगाना है संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली। संक्रमणीय आनुपातिक, संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली। इस प्रणाली के, इस प्रोसेस के आधार पर, आनुपातिक प्रणाली, इस प्रोसेस के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। ठीक है, संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली। हर मेंबर का यहाँ पर क्या एक रेशो निकाला जाता है। अगर राष्ट्रपति के 2 प्रत्याशी हैं, 2 राष्ट्रपति का 2 कैंडिडेट हैं, तो अगर जितने भी लोकसभा मतलब 2 कैंडिडेट हैं या 3 कैंडिडेट हैं तो उनके लिए वोटिंग सब करके आएंगे। मतलब यहाँ पर मिलती है प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, सेकंड प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, थर्ड प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली। चलिए इसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 56 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 56 राष्ट्रपति में क्या कहता है? कमेंट बॉक्स में आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। 56 में क्या है राष्ट्रपति का? प्यारे बच्चों, कार्यकाल है। 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष होगा। ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अगर क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होगा या राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल नंबर आपको कौन सा लगा देना है? 56 आपको लगाना है। चलिए आर्टिकल नंबर 57 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 57 में क्या है? क्या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, क्या एक राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? क्या एक राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकता है, अनेकों बार बन सकता है। एक व्यक्ति अनेकों बार राष्ट्रपति, मतलब सीधा पॉइंट है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो आपको आर्टिकल नंबर 57 लगाना है। 56 में क्या है? कार्यकाल है। और चुनाव प्रोसेस कौन से आर्टिकल 55 में है? चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, ये प्रोसेस, चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 54 में लिखा हुआ है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ऐसा प्रावधान कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 53 में है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 52 में है। तो 52, 53, 54, 55, 56, 57। अब आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे कि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक भी इनमें से कोई सी भी लाइन, कोई सा भी आर्टिकल क्वेश्चन बने आपके लिए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल नंबर 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति बनने की योग्यता, मतलब राष्ट्रपति की इसमें क्या दे रखी है? योग्यता। राष्ट्रपति बनने की योग्यता की बात करें तो सबसे पहले क्या, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है, मैक्सिमम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, किसी और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये सब कंडीशन कौन से आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल नंबर 58 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 59 में ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी राष्ट्रपति की पद की शर्तें इसमें है, पूछ ले तो आप लगा देना। राष्ट्रपति की पद की शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 59 आपको लगाना है। इसके बाद देखोगे आप, इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें। आर्टिकल नंबर 60 आपके लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 60 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 60 कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इसकी ये, ठीक है, शपथ होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए बनता है
कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होगी, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 60 आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए एक आर्टिकल और आप देख लीजिए, आप इसमें बहुत बेहतरीन आर्टिकल है और एग्जाम में पूछा गया 61 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल में 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है। क्या है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति पर महाभियोग। यहां से क्वेश्चन बनता है आपके लिए, पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि महाभियोग से मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रोसेस, जो स्रोत है, ये सोर्सिस से कौन से देश से लिया है, ये यूएसए से लिया है। कहां से लिया है, यूएसए। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है, देखो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा ऐसे ही आपको आंसर लगाना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन लगाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाएगा, तो आपका आंसर आएगा संसद। क्या आएगा प्यारे बच्चों, संसद। अगर क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव कौन सा सदन लेकर आएगा, प्रस्ताव पारित कौन सा सदन करेगा, मतलब कौन सा सदन पारित करेगा, तो कोई भी एक सदन। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर लगाना है कोई भी एक सदन, चाहे उसमें लोकसभा भी हो सकती है या राज्यसभा भी हो सकती है। अब पॉइंट आपके लिए है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस दशा में लगता है, किस कंडीशन परिस्थिति में लगता है। अगर ऐसे दशा कह के, परिस्थिति कह के क्वेश्चन पूछे तो प्यारे बच्चों आपका आंसर एकदम यहां पर आ जाएगा कि संविधान का उल्लंघन। अगर संविधान का उल्लंघन या संविधान के विपरीत चलना, ठीक है, संविधान का उल्लंघन। राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगता है, किस कंडीशन में लगता है, तो सीधा पॉइंट है कि संविधान का उल्लंघन। तो प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के मैंने आपको आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 52, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा। कौन से आर्टिकल में वर्णन है, प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 53, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन वोट डालते हैं। तो मैंने आपको बताया कि संसद के दोनों सदन वे सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन से मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा, और सभी राज्यों की के विधानसभा मेंबर बोलते हैं एमएलए, जिनको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और बाद में जब अमेंडमेंट हुआ तो दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर लिया गया। अब आर्टिकल नंबर 55 की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति की चुनाव प्रोसेस है कि चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, कैसी प्रक्रिया है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली है। आर्टिकल नंबर 56 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 56 में ऐसा लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 57 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या एक राष्ट्रपति अनेकों बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 57 में है। आर्टिकल नंबर 58 कहता है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 58 में है। और योग्यता की बात है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, पागल व दिवालिया घोषित ना हो, किसी लाभ के पद पर न हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं। और आर्टिकल नंबर 60 की बात करें तो राष्ट्रपति की जो शपथ होती है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष होती है। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होगी या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आपको आर्टिकल नंबर 60 लगा देना है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 61 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग से मतलब होता है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रोसेस, प्रक्रिया को ही हम महाभियोग कहते हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाएगा, अगर क्वेश्चन सीधा आया कि कौन लगाएगा तो आपका आंसर आएगा संसद। जब 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको पार्लियामेंट लगा देना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति महाभियोग का प्रस्ताव कौन सा, 1/4 का प्रस्ताव कौन सा सदन लेकर आता है, कौन सा सदन पारित करता है, तो कोई भी एक सदन, जिस सदन को या लोकसभा को, राज्यसभा को लग रहा है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो कोई भी एक सदन 1/4 से प्रस्ताव ला सकता है और फिर वही 1/4 का प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, फिर वही प्रस्ताव 2/3 से बहुमत पारित होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस कंडीशन में लगता है, किस परिस्थिति में लगता है, किस दशा में लगता है, ऐसा राष्ट्रपति ने ऐसा क्या किया कि उसको पद से हटाने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। तो
राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के विपरीत चलता है या संविधान में छेड़छाड़ की कोशिश, मतलब इस तरीका का कोई भी वर्ड आता है तो आपको लगा देना कि इस कंडीशन में राष्ट्रपति महाभियोग की का प्रोसेस अपनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 61 के बीच मैंने आपको एक एक आर्टिकल बहुत अच्छे तरीका से बताया है, लिखा भी है। आप अगर आपको वीडियो को एक बार नहीं, आप अच्छे से 2 बार वॉच कर लें। बिल्कुल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी। आप इस भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आपका एक आर्टिकल आपको यहाँ से मिल जाता है। आर्टिकल का की अभी एक क्लास आपको पार्ट नंबर 2 और मिलेगी, जिसके साथ अभी और कंसेप्ट आपके लिए बचे हुए हैं, प्लस आर्टिकल राष्ट्रपति पर जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सारे प्रीवियस में जो आए और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया राष्ट्रपति पर, ये क्लास आपको कैसे लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद। गुड नाइट।